जब रिश्ते खून से रंगने लगे, जब शादी का मंडप डर की छांव में सजे, जहां कानून न्याय नहीं बन जाए हथियार, तब समझिएगा देश एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दर्शकों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसए न्यूज़ चैनल और आज हम आपको एक बेहद झकझोर देने वाली खबर बताएंगे। खबरें डरावनी है मगर सच है। कहीं किसी माँ की बेटी जिसने कर ली आत्महत्या, क्यों? क्योंकि ससुराल पक्ष वालों के द्वारा दहेज को लेकर पीड़ित थी। तो कहीं किसी के बेटे ने कर ली खुदकुशी, क्यों? क्योंकि दहेज के झूठे मुकदमे से बचे थे। क्यों? क्योंकि कानून ने उसकी एक नहीं सुनी। तो कहीं किसी की पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर कर दी अपने खुद के पति की हत्या। दर्शकों, ये खबर आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से लगातार आ रही, कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी हलचल, काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। लोग शादी करने से डर रहे हैं, लोग शादी करने से कतरा रहे हैं और कईयों ने तो ये मान लिया कि वो जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इन समस्याओं से यूं ही मुंह मोड़ लें या यूं ही हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? यदि है तो क्या? फिलहाल आज हम पहुंचे हैं सिटी ग्राउंड जगदलपुर पे, जहां पर यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 जोड़ों का शादी होगा, वो भी बिना दहेज की। जहाँ लोग डर से शादी से पीछे हट रहे हैं, वहीं ये लोग इस डर से ऊपर आकर शादी करने वाले हैं। तो हमें देखना ये है कि क्या इस शादी से, इस बिना दहेज की शादी से इन समस्याओं का समाधान है। फिलहाल देखिए ये शादी। साक्षी कृष्ण पात्रों पांडव भारती बिन द्रौपदी के खप्पर में इतनी समासी 64 योगनी मंगल गाय वज्रपान का काला राक्षस ठोक्सी दक्षिण के दल्दी पुत्र कुंजोक्सी दिल्ली मंडल राज्य साक्षी ये लीला प्रमाण जो सतगुरु कुमार। दर्शकों, जिस तरह से सोशल मीडिया पर हाल ही में शादी को लेकर अनेक जो है स्थिति उत्पन्न हुई है, लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इन डर से ऊपर उठकर ये जो हमारे सामने आप जो दहेज मुक्त जिन्होंने शादी की, आप इन जोड़ों को देखेंगे, इन्होंने बिना दहेज की मात्र 17 मिनट में शादी की। हम इन जोड़ों से जानेंगे कि क्यों और कैसे इन्होंने बिना दहेज की 17 मिनट की शादी की। मैम, जिस तरह से आपकी अभी शादी हुई बिना दहेज के मात्र 17 मिनट में, आपने ना कोई हल्दी मेहंदी की रस्म की, ना ही आपने कोई हैवी ज्वेलरी पहने, ना ही महंगे कपड़े पहने। क्या कारण है और आपने आखिर इस विवाह को क्यों चुना? इसका कारण ये है कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं और जिसमें गुरुजी ज्ञान में बताते हैं कि ये सब एक दिखावा ही है। तो फिर गुरुजी के ज्ञान के आधार से साधारण और सिंपल तरीका से ही रमैनी, जिसको जगत के हिसाब से शादी कहा जाता है, तो हमने और हमारे पूरे परिवार ने मिलकर ये निर्णय किया है कि हम दहेज मुक्त रमैनी करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक और लड़कियों को तो दहेज से प्रताड़ित किया ही जाता है, लोग लड़के जो है झूठे मुकदमे से बचने के लिए आत्महत्या जैसे रास्तों को अपनाते हैं। आपने बिना दहेज की शादी की, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे दर्शकों को बताएं। यही कि इसमें जैसे जो मतलब सोशल मीडिया में जो समझ आता है कि मतलब जितने भी मतलब ये जो दहेज के मामले में बढ़ रहे हैं, मतलब इसके इसलिए हमने मतलब बिना दहेज के शादी की, मतलब संत रामपाल जी के सत्य ज्ञान से प्रभावित होके, ताकि क्या आप इस शादी से खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। आपकी बिना दहेज की शादी हुई महज 17 मिनट में। लोग शादी को लेकर तरह तरह के ख्वाब देखते हैं, वो घोड़े पर चल कर आए, डीजे लगे। आज का आलम यह है कि लोग शादी पे पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। आपने शादी से या शादी की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी की प्रेरणा है, जो हमें 17 मिनट में रमणी का विवाह कर स्वरूप सिखाया है। ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या आपके घर वाले और आप इस शादी से खुश हैं? सब खुश हैं। हम अपनी इच्छा से स्वेच्छा से विवाह संपन्न किया है गुरुजी की प्रेरणा से, तो बहुत अच्छा है। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त समाज का बीड़ा उठाया है और लड़कियों की शादी बिना दहेज की केवल 17 मिनट में हो रही है, मैम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दहेज मुक्त विवाह लड़कियों के लिए एक वरदान जैसी है, क्योंकि माँ बाप जन्म से ही लड़कियों की चिंता करने लगते हैं। तो माँ बाप इस चिंता से दूर हो गए कि उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़े। तो माँ बाप के लिए एक वरदान ही है और ये सब गुरुजी की प्रेरणा से ही हुई है। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आप निश्चिंत है कि आपको आगे इनके पक्ष वाले, मतलब इनके द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गुरुजी से ज्ञान से परिचित है
वो इस चीज़ को लेके हमें कभी प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी इन जो नव युवकों का जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है और इनकी राय आपने जानी कि किस तरह से और किस विचार के लेकर संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। जहां एक और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि लड़की तो लड़की, लड़के भी दहेज के झूठे मुकदमे के शिकार हो रहे हैं। हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है? लोग शादी से पीछे हट रहे हैं, लोग शादी को लेकर लोगों में डर का माहौल है। वहीं इस डर से ऊपर उठकर इन जोड़ों ने बिना दहेज की शादी की, वो महज 17 मिनट में। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महापौर नगर निगम हाथी पूर्व विधायक राजा राम जी। इनसे जानेंगे कि इन्होंने जिस तरह से बिना दहेज की शादी देखी, इनका विजन क्या है, क्या सोचते हैं वो बिना दहेज की शादी को लेकर। सर, आपने जिस तरह से अभी बिना दहेज की शादी देखी, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इस समाज की कुरीतियाँ खत्म होनी चाहिए और वास्तव में दहेज एक बहुत बड़ा हिंदू समाज के ऊपर कलंक है। और उसको जिस प्रकार से संस्था ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भगवान के सानिध्य में इस प्रकार से चारों शादियाँ, 4 जोड़े बिना बारात के, बिना बैंड बाजा के, बिना दहेज के हुए, इसकी हम सब बहुत सराहना करते हैं। और इसी प्रकार से ये समाज आगे बढ़े और जागृति लाते हुए जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने बाल विवाह है, से तमाम प्रकार की कुरीतियाँ आज भी 21वीं सदी में मौजूद हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इतनी सादगी के साथ 17 मिनट के अंदर एक मंत्रों के उच्चारण के बीच में जो हुआ, निश्चित रूप से सराहनीय। महोदय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक जनसेवक के तौर पे आपने और भी कई शादी देखी होगी और आपने यहाँ की शादी भी देखी। उन शादी में और इस प्रकार की शादी में क्या अंतर है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? जो लोग जनरली समाज में जो शादी ब्याह करते हैं उसमें और अभी की जो शादी हुई है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ बिना खर्चे के, बिना ताम झाम के और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वर वधू को जो है जिस प्रकार का संत समागम के माध्यम से जो साधुवाद, जो आशीर्वाद दिया है, वो सबसे सराहनीय है। और जो दूसरी गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरों में हो, इस प्रकार की खर्चीली जो शादियां हैं उस पर इस तरीके की शादियों के माध्यम से रोक लगने की पूरी संभावना रहती है। और आशा ही नहीं, इसके माध्यम से जो ये जो सभा यहाँ हो रहा है, जो शादियाँ यहाँ हो रही है, इसको देखते हुए पूरे समाज में बदलाव की जो बहार है वो आएगा। आने वाले समय में बिना दहेज के ही शादियाँ लोग करेंगे, ऐसा पूरा मेरा विश्वास है। सर, हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि दहेज मुक्त भारत की बेड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये एक समाज के भीतर में बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है उसके साथ लोग जुड़ें और इसका जो है ना पालन करते हुए जो है समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें। इतना ही मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को निवेदन करता हूं कि पूरा जो समाज है जब ठीक से इन सब कुरीतियों को दूर नहीं करेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आशा है कि अपन इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा करके इस प्रकार की कुरीतियों को दूर करने में हम सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम के सफल होने का सबसे ज़्यादा श्रेय आयोजकों का होता है। अभी हमारे साथ आयोजकों की टीम मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन्होंने यह कार्यक्रम किया। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने बिना दहेज की केवल 17 मिनट में इस शादी का आयोजन किया। आप लोग अपनी गाड़ी देखिए, ये जो है अभी आपने 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह देखा, ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेशों और निर्देशों पे जो है संपन्न हुआ है। संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में बताता है विवाह जो केवल वचन से होता है। जब हमारे जो आराध्य देव है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी विवाह माता दुर्गा ने जो है वचन से किया है। और वेदों के अनुसार से जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज मात्र 17 मिनट में जो विवाह संपन्न कराए जाते हैं, आपने इसमें सुने होंगे कि असुर निकंदर रामायणी जो संत गरीबदास जी महाराज की अमर ग्रंथ से लिया गया है, इसमें सुनने वाले को सर्व देवी देवताओं से और पूर्ण परमात्मा से मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इनके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर जिस तरह मुद्दा गरमाया हुआ है कि लोग शादी से डर रहे हैं, आज का जो युवा है वो शादी के झूठे मुकदमे से डरकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। लड़कियां तो दहेज से प्रताड़ित हो ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी ये शादी हुई, क्या
इसमें हम ये समाधान पा सकते हैं कि दोनों के बीच का रास्ता हो? आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे हो? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, सच्चे संत के ज्ञान में ही एक स्वच्छ समाज के निर्माण का रास्ता मिलता है। आज इस धरा पर अगर कोई सच्चा संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और सच्ची आध्यात्मिकता से ही एक सशक्त स्वच्छ समाज बनाया जा सकता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे तो लगता है कि वो सही आध्यात्मिक दिशा न मिलने के कारण भटक चुकी है। वे आज नशा में, गाने, फिल्मी गाने और अपने जीवन का ऐसे इस प्रकार से नाश कर रहे हैं, इस जीवन का कोई मोल नहीं समझ रहे हैं। काफ़ी दुख होता है ये सारी चीज़ों को देखकर। सच्ची आध्यात्मिकता और ज्ञान ना होने के कारण आज युवा भटक कर अपने परिवार को खोता जा रहा है, अपने परिवार से दूरी बनाता जा रहा है। लेकिन आज आपने देखा होगा, इस एक स्थल पर ही इतने शांतिपूर्वक से, इतने कड़े धूप में आज हजारों अनुयायी एक साथ बैठे हुए हैं। वे सफल क्यों ना हो अगर सच्चा संत का मार्ग मिल रहा हो तो। आपने स्वयं इस बात का निरीक्षण यहाँ पे कर लिया कि जो 4 जोड़ों का विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हुआ, वो साधारण बात नहीं है। दहेज को त्याग करना, व्यभिचार को त्याग करना, एक स्वच्छ निर्माण के लिए अपना सहयोग देना, वो भी सच्चे सदगुरु के शरण में। आज आपने देखा, सारे युवा पीढ़ी भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग आज उस परमात्मा के जय जयकार के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सफल तभी हो पाया है जब इस धरा पर एक सच्चा संत है और अपने ज्ञान के उस प्रकाश से सभी को अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तो मेरा तो मानना यही है कि आज अगर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आकर इस प्रकार के समाज उत्थान में भी अपना सहयोग दें, तो वाकई सोने की चिड़िया बनने में भारत को कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। फिलहाल इतना ही। कैमरा सहयोगी टिकेन साहू के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।